जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन2 के जलवा में। जो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन का। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उससे बेस्ड जो होता है न्यूमेरिकल कैसे होता है, उससे बेस्ड हम लोग आज पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ हमने फार्मूला दिया था। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ से एक और फार्मूला ड्राइव होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये आपका फार्मूला से हम लोग बेस न्यूमेरिकल को देखेंगे कि इससे बेस न्यूमेरिकल आपका क्या होता है। हमने फर्स्ट इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि ड्राइव कैसे करते हैं हम लोग इस फार्मूला को। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। उसमें हमने बताया था कि v को क्या कहते हैं, u को क्या कहते हैं, a को क्या कहते हैं, t को क्या कहते हैं। v को हमने बताया कि v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी को कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी होगा तो उसको v से इंडिकेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, a से एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेंगे और t मीन्स टाइम होगा। मतलब एक्सेलरेशन a से इंडिकेट करेंगे, वेलोसिटी जो इनिशियल होगा उसे u से करेंगे, फाइनल होगा v से करेंगे और टाइम को t से इंडिकेट करेंगे। जहां अब v u a t, ठीक है, इतने सारे वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल्स दे देगा, एक वेरिएबल कहेगा निकालने के लिए, यहां से हम फाइंड कर लेंगे। यहां s क्या है, s ये डिस्टेंस को सूचित करता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन t टाइम। यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। तो कह सकते हैं इतने सारे फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसी बेस्ड फार्मूला पे हम कुछ न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं जिससे हम लोग सोल्व करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है। अब फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे, किस प्रकार करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग कुछ यहाँ कंसेप्ट भी देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 हो रहा था और फाइनल वेलोसिटी कभी 0 हो रहा था। इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगा, जब कोई बॉडी, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से जब स्टार्ट होगा, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और ब्रेक लगा देगा या ब्रेक उसको रुकना चाहेगा, रेस्ट में लाना चाहेगा, तो वहां v बराबर 0 होगा। तो u बराबर 0 कब होगा, जब कोई स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चलना प्रारंभ करेगा। यहां ब्रेक अप्लाई करेगा या रेस्ट में लाना चाहेगा तो v बराबर 0 होगा। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर वेलोसिटी घट रहा है तो वहां रिटार्डेशन होगा, जिसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन कह रहे थे। अगर वेलोसिटी घटेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए, निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इतना चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ये मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट। एक मूविंग ट्रेन जो है रेस्ट में लाना चाह रहा है विद इन 20 सेकेंड। विद इन कितना, 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई करके 20 सेकेंड में वो रेस्ट में लाना चाह रहा है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक लगने के बाद जो रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे
कि जो भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे सबसे पहले लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे ए मूविंग ट्रेन। अब जाहिर सी बात है, ट्रेन जो है वो एकाएक तो रुकेगा नहीं, धीरे धीरे ब्रेक को अप्लाई करेगा, मतलब वेलोसिटी घटाएगा। तो ब्रेक अप्लाई करते करते धीरे धीरे वो वेलोसिटी घटाते घटाते तब जाकर वो ट्रेन रुक सकता है। ऐसा नहीं कि एक बैक रुक दे, एक बैक रुकेगा तो पीछे वाला पोजीशन आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे करना सही नहीं है। तो कह रहे कि ट्रेन जो है एक 20 सेकेंड में रेस्ट में लाना चाह रहा है, ठीक है। टाइम यहां दे दिया है कितना, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक जब अप्लाई, अभी बताए ब्रेक जब अप्लाई करेगा या रेस्ट में लाना चाहेगा वहां भी बराबर 0 हो जाएगा। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से इंडिकेट करते हैं। इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही यूनिट दे देगा। कभी कभी इनिशियल और फाइनल जो होता है निकालने में हमको प्रॉब्लम होता है, उसको भी देख लेंगे किस प्रकार हम लोग उसको पता कर सकते हैं कि इनिशियल है या फाइनल है। चलिए, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, 0 है तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है और कह रहा है कि u बराबर क्या होगा। अब देखिए तो vt ua, ये 4 को वेरिएबल, इसमें हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे जो चारों जो वेरिएबल है उसमें लग सके। एक फॉर्मूला याद रखिए, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब बताइए s है इसमें, ये तो नहीं लगेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये बताइए लगेगा, ये सिकरा में आ गया, इसमें s है कहीं नहीं लगेगा। एक फॉर्मूला और दिए थे, v बराबर u प्लस at, v है, u है, a है, t है, क्या ये लगेगा? लगेगा। तो हम ये इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे कि इसको न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। v बराबर u प्लस at, v 0 है बराबर u कितना है निकालना है हमको, प्लस a दिया हुआ है -2 इंटू, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड है, t कितना दिया हुआ है 20। अब यहाँ क्या करेंगे, u 0 बराबर u प्लस माइनस 20 दूना 40, तो u 40 को इधर लेके आइए तो u बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है ना, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। 40 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। बात समझ में आया? इस प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल में फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए। ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक बॉडी जो है कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्लाइड करना चाह रहा है, स्लाइड कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। फ्रिक्शन के कारण जब अप्लाई फोर्स जहां लगती है उसके विपरीत डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो होता है उसके वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर 0.05 है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल बी टेक, टाइम कितना होगा जब वो बॉडी स्टॉप करा। तो जब बॉडी स्टॉप करेगा तो v बराबर 0 करेंगे। चलिए यहां आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, v बराबर u प्लस at होगा। देख लीजिए at भी दिया हुआ है, v बराबर 0 होगा, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा ना निगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन निगेटिव में होगा, ध्यान में रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0.5 प्लस एक्सेलरेशन -0.05 दिया हुआ है इंटू t निकालना है। चलिए 0 बराबर 0.5 प्लस माइनस 0.05 इंटू टी, इसको इधर लेके आइए 0, इसको पूरा को इधर लेके आइए, माइनस में है इधर आके प्लस में होगा 0.05, t बराबर 0.5, इसलिए t बराबर 0.5 बाई 0.05, ठीक है। चलिए यहाँ उड़ाएंगे नीचे, ऊपर 100 आएगा और यहाँ उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, ये से पूरा कैंसिल हुआ, ये 0 से 0, 10 मीटर, सॉरी टाइम दिया हुआ ना
10 सेकेंड आपका आंसर होगा। बात समझ में आया? ये होता है न्यूमेरिकल इस टाइप का कि जो हम क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, ये चीज अगर मालूम चल गया तो आपको न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज हमको फाइंड करना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। और ज़्यादातर इनिशियल और फाइनल में दिक्कत होता है कि यू कब जीरो होगा, भी कब जीरो होगा। तो यहाँ देख ही रहे हैं, जब ब्रेक अप्लाई करना चाहेगा, स्टॉप में लाना चाहेगा या रेस्ट में लाना चाहेगा, तब जाहिर सी बात है भी जीरो होगा। और जब रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट करती है तो वहाँ यू बराबर जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट डिस्टेंस विल कवर, व्हाट डिस्टेंस विल कवर मतलब इस बराबर व्हाट, इस डिस्टेंस को कर रहा है, डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट के बाद जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है यू बराबर क्या होगा, स्टार्ट के बाद ने करा है यू बराबर जीरो होगा। चलिए अब यहाँ देखेंगे ए एस टी यू दे दिया है, क्या पूछ रहा है? यहाँ ए दिया हुआ है, एस निकालना है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस बराबर निकालना है ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए तो एस निकालना है, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, निकल जाएगा ना। चलिए एस बराबर यू दिया हुआ है कितना 0 इंटू टी दिया हुआ है कितना 10 प्लस 1/2 इंटू ए दिया हुआ है 4 और टी दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर होगा ना। एस बराबर 0 में 10 से गुना होगा 0 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 2 से इसको काटेंगे। एस बराबर कितना होगा 200 मीटर आंसर। ये होता है न्यूमेरिकल इस टाइप का। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। देखते हैं जैसे जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। इट स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक, जाहिर सी बात है ब्रेक अप्लाई करेंगे v बराबर 0, एक बात आगे सोचना ही नहीं है। विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव में है तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। एक्सेलरेशन निगेटिव में चल गया। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, एस बराबर व्हाट, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर बाय स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, बिफोर इट स्टॉप, जाहिर सी बात है भी बराबर 0 होगा। अब यहाँ हमको देखना है u, v, a और s, चार को में रिलेशन बताना है। क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बनेगा फॉर्मूला। इसके v, u, a और s निकालना है। देखिए तो v बराबर 0 है, 0 के स्क्वायर 0, u बराबर 10 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -0.5 इंटू एस का वैल्यू निकालना है। चलिए 0 के स्क्वायर 0, 10 के स्क्वायर 100, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस माइनस कर दें यहाँ, -2 इंटू 0.5/10, पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 5, इसको एक बार में कट गया। 0 बराबर 100 माइनस 1 इंटू एस होगा, एस हो जाएगा, तो एस बराबर 100 मीटर आंसर। बात समझ में आया कि ये क्या कर रहा है कि स्कूटर इस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इनिशियल दे दिया हुआ है। कह रहा है कि जब अप्लाइंग ब्रेक, जब वो स्टॉप के लिए ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो v बराबर 0, विच प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब रिटार्डेशन, वेलोसिटी घट रहा है ना, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी में घटा रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, डिस्टेंस कितना कवर होगा जब
स्टॉप, बिफोर स्टॉप, तो यहाँ लिखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से हम लोग इसको निकाल देंगे, s बराबर आपका 100 मीटर आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और वो बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना देर में? 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में इसका जो स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना एक्सेलरेट किया, उसको एक्सेलरेशन निकालना है। तो इनिशियल इतना की स्पीड से चला ना, तो इनिशियल u बराबर 20 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी बढ़ाया, मतलब v बराबर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। यहाँ थोड़ा सा केयर करेंगे, ये टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, यहाँ आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकेंड में क्यों नहीं चेंज कर देते हैं। 20 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा पिछला मोशन का फर्स्ट वीडियो देखिएगा। 20 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा में जाना, बड़ा से छोटा में जाना, 5/18 से गुना। 10 दूना 20, 9 दूना 18, 10 बचे 50/9, मतलब भाग देंगे 5.55 मीटर पर सेकेंड होगा। इसको कीजिए 60 गुने 5/18, 9 दूना 18, 30 दूना 60, 10 3 30, 3 3 9, 50/3, मतलब 16 48, 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना। एक्सेलरेशन ए बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। v कितना दिया हुआ है 16.66 माइनस यू कितना है 5.55 बाई टी कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। इसको माइनस कीजिए 11.11 बाई 6। चलिए इसको हम लोग अब तोड़ेंगे, कितना आएगा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका एक्सेलरेशन होगा कि जब बॉडी 20 की स्पीड से चल रहा था, 6 सेकेंड में उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। इनिशियल फाइनल, बस हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज किए। इनिशियल फाइनल है एक्सेलरेशन बराबर, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए ए बराबर v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो इसको इधर कर सकते हैं ना कि v माइनस यू बराबर ए टी, तो v माइनस यू और इसको t में ए बराबर लिख सकते हैं ना, इसलिए इसको लिखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो अगले वीडियो लेकर आएंगे ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल का ही बेस्ट होगा वो ग्राफ पे आधारित होगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो देखिए मेरा ग्राफ का होगा। ठीक है, पार्ट 8 होगा, उसमें आप देखेंगे कि ग्राफ को कैसे हमने ड्राइव किया है। ठीक है, तो ग्राफ पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। तो इसके लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।